सावन का महीना यानी भक्ति, श्रद्धा और शिव की महिमा का पर्व। ये वो समय होता है जब धरती हरियाली ओढ़ लेती है, मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज होती है और शिव भक्त जल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया तो पुण्य की जगह पाप का भागीदार बन सकते हैं। पहला, प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन। सावन में सात्विक जीवन अपनाने की सलाह दी जाती है। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन को तामसिक माना गया है। ये शरीर में आलस्य और काम वासना बढ़ाते हैं। भगवान शिव तपस्वी हैं और उनकी पूजा करते समय हमें भी पवित्रता और संयम का पालन करना चाहिए। दूसरा, झूठ बोलना और गुस्सा करना। सावन सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि खुद को बदलने का भी महीना है। इस दौरान झूठ बोलना, लड़ाई करना या किसी का अपमान करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। भोलेनाथ सरल हृदय के देवता हैं और उन्हें वही व्यक्ति प्रिय होता है जिसके विचार और व्यवहार भी साफ हो। तीसरा, नींबू और खट्टे फल। आयुर्वेद के अनुसार सावन में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। खट्टी चीज़ें जैसे नींबू, दही आदि से परहेज करना चाहिए क्योंकि इससे बुखार और पेट की बीमारियां हो सकती हैं। चौथा, बाल और नाखून काटना। पुराणों के अनुसार सावन के महीने में बाल या नाखून काटना अशुभ माना गया है। इसे शरीर की शक्ति में कमी और सौभाग्य में बाधा माना। पांचवा, शिवलिंग पर हल्दी या तुलसी चढ़ाना। भगवान शिव को तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी माता विष्णु को प्रिय है और हल्दी को स्त्रिया का सौंदर्य माना गया है। ये दोनों चीज़ें शिवलिंग पर वर्जित हैं। छठवां, सोमवार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए न रखें। सावन के सोमवार का व्रत रखने का मतलब सिर्फ फल खाना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। अगर व्रत रखकर भी हम झूठ, छल और अहंकार में रहते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता। सातवां, देर रात तक जगना और सुबह देर तक उठना। सावन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना और भगवान शिव का ध्यान करना बेहद शुभ माना गया है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धि के लिए उपयुक्त होता है। अब जानते हैं सावन में क्या करना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। पहला, बेलपत्र, दूध, जल और धतूरा अर्पित करें। दूसरा, हर सोमवार व्रत रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तीसरा, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। चौथा, मन को शांत रखें और ज़्यादा समय मंदिर या ध्यान में बिताएं। तो दोस्तों, सावन का महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का समय है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में शांति, सफलता और शिव की कृपा का आगमन होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हर हर महादेव लिखें। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।